हाय, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। हमने इससे पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे 16th वीक चल रहा है, लेकिन इस प्रेगनेंसी के साथ मुझे कुछ अलग सी बात पता चली। वो ये कि मुझे ब्रेस्ट पेन होता था। मतलब मैंने आपको बताया मुझे पीसीओडी था। मुझे पीरियड्स होने से पहले ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील होता था ब्रेस्ट में, ठीक है, और स्पेशली फील होता था मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट में। तो अगर मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो समझ लीजिए कि मुझे ऐसा लगता था कि उसके 2-3 दिन बाद मुझे पीरियड्स हो जाते थे। तो ऐसा मुझे लास्ट 6 मंथ्स हुआ होगा। तो मुझे लगा कि शायद ये एक साइक्लिक पेन है। तो मैंने डॉक्टर के पास नहीं गई। लेकिन जब मैंने कंसीव किया तो मुझे पर्टिकुलर एक रीजन पे बर्निंग सेंसेशन या दर्द फील होना, वो ऐसा कि हर समय नहीं होता और वो रोज भी नहीं हो रहा। कभी कभी मुझे दर्द हो रहा है और फिर अपने आप एक हाफ एन आवर के बाद ठीक हो जा रहा है, और वो दर्द शूट हो रहा है मेरे अंडर आर्म्स तक। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे अंडर आर्म्स तक कुछ चल रहा है, ठीक है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो अब प्रेगनेंसी में मैंने इससे पहले काफ़ी सारे विजिट्स में डॉक्टर को ये कंप्लेंट करी कि मुझे ब्रेस्ट में पेन है, और स्पेशली मुझे एक ही ब्रेस्ट में पेन है। तो डॉक्टर ने बोला कि इट मे बी ड्यू टू प्रेगनेंसी। हाँ, वो भी ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट रेडी होती हैं मिल्क डक्ट बनाने के लिए, और बहुत सारी मतलब इनलार्जमेंट होता है ब्रेस्ट का, बड़ी होती हैं। तो उसकी वजह से भी पेन होता है, मुझे डॉक्टर ने बोला। तो मुझे लगा ठीक है, और मैं जब भी विजिट करा तो डॉक्टर ने फिजिकली एग्जामिनेशन से देखा, मुझे कोई मतलब लंप नहीं मिला। लेकिन अभी परसों 2-3 दिन पहले मुझे सडनली सुबह उठी तो बहुत ही तेज पेन था। पेन इतना कि मुझे लगा कि अब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर की, शाम को मैंने डॉक्टर को विजिट किया। जब मैंने अपने डॉक्टर को विजिट किया तो उन्होंने बोला, चलो मतलब तुम हर विजिट में कंप्लेन कर रही हो, तो मुझे लगता है कि एक अल्ट्रासाउंड हमें ऑर्डर कर देना चाहिए। तो हमने एक अल्ट्रासाउंड डाल दिया। अल्ट्रासाउंड कराने गई तो मुझे अपनी ब्रेस्ट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक लंप मिला, जिसे बोलते हैं लीजन, ठीक है। अब ऑब्वियसली मिला तो मैं डर गई। तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को मिली। तो पहले तो मैं सबसे पहले अपनी गाय मतलब रेडियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि जो है ये फाइब्रो एडिनोमा है। फाइब्रो एडिनोमा मतलब एक नॉर्मल हार्मोनल गांठ कह लीजिए। और मुझे ये भी नहीं पता ये कब से है, क्योंकि वो टच में नहीं आ रही है। उसका जो वो बहुत ही छोटी है, मुझे टच में फीलिंग नहीं है। इवन मैंने इससे पहले मैंने जब मतलब 2 या 3 बारी मेरी डॉक्टर ने भी अच्छे से एग्जामिनेशन करके देखा, उनको भी फील नहीं आ रही थी। तो अभी मुझे पता चला कि 3 o'clock पोजीशन में मुझे एक मतलब आप कह सकते हैं 0.6 इंटू 0.5 सेंटीमीटर की एक लंप है। तो अब वो मैं डर गई, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे सिंपली ये बोला कि यू कंटिन्यू विद योर प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद हम इसे देखेंगे। और अगर पेन हो रहा है तो आप पेन के लिए एक डोलो ले सकती हैं, लाइक। और इसके लिए यही ट्रीटमेंट बोला मुझे कि आप इसको हर 2 से 3 महीने में इसको अल्ट्रासाउंड करा के चेक करना पड़ेगा। अगर ये गांठ बढ़ रही है, अगर ये गांठ बढ़ रही है तो वी शुड टेक इट लाइक कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है। अगर ये गांठ इतनी है या कम हो रही है, जनरली मेरी डॉक्टर ने मुझे ऐसा भी बोला कि प्रेगनेंसी टाइम में गांठ कम नहीं होती। अगर ये फाइब्रो एडिनोमा भी है तो ये मे बी ऐसी ही रहे या थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि हार्मोन चेंज ज़्यादा होते हैं। तो मतलब मुझे यही बोला कि मैंने मतलब बहुत मैं एक छोटी जगह में रहती हूँ, तो मैंने बहुत बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बहुत बड़े गायनी सर्जन से भी ऑनलाइन कंसल्टेशन किया उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता चले कि बॉडी में कहीं लंप है तो डर लगता है। तो उन्होंने मुझे मतलब यही बोला कि इसका फिलहाल ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है,
यही है कि वेट एंड वॉच, इसको फॉलो अप पे रखो। और दूसरा, फिनिश योर प्रेगनेंसी एंड देन कम। तो अगर आपको बॉडी में कहीं पे भी, मतलब खास तौर से ब्रेस्ट में, अगर आपको कहीं पे भी पेन बार बार सेम रीजन में लग रहा है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर एक रीजन में ही पेन हो रहा था, मतलब वहीं पे ही ऐसा लग रहा था कुछ बर्निंग फीलिंग है, तो गेट इट चेक आउट। आप उसको लापरवाही मत कीजिए, उसको चेक करिए, चेक करवाइए। जो भी बराबर मेडिसिन है वो लीजिए। आई थिंक मेरी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अपने ब्रेस्ट पेन को, थोड़ा पेन है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको लंप लग रहा है ब्रेस्ट में, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अनयूजुअल है, डार्क मतलब रेड कलर है, या निप्पल से कुछ डिस्चार्ज है, तो टेक इट सीरियस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हार्मोन तो चेंज होते ही हैं। और मुझे लगता है ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प तो ज़रूर करेगा। और इसके रिगार्डिंग एक डेप्थ वीडियो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अपने प्रेगनेंसी का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, और अच्छे एक्सरसाइज कीजिए। हम्म, पानी का ध्यान रखिए, बहुत गर्मी है, अच्छे से हाइड्रेट होके रहिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जहां मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कुछ सोल्यूशन के साथ। बाय बाय।